हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ देखी है सब में ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता ही है इंटरव्यूअर। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और हम इसके बाद कोड भी देखेंगे, हम कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में 100% एंड टू एंड सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। बस आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा और आपको इसे अच्छी तरीके से बस समझ लेना है और देख लेना है। बाकी बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो जब भी मैं बोलूँ ना फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आपको एक ही चीज़ दिमाग में याद रखना होता है कि ओवरलोडिंग में सिंगल क्लास होता है, आप देख सकते हैं एक ही क्लास है, और ओवरराइडिंग में दो क्लास होता है, आप देख सकते हैं यहाँ दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग में मतलब होता क्या है कि हम एक ही फंक्शन को ओवरलोड कर रहे होते हैं। आप सोचो कि ये एक क्लास है, मेरा क्लास है, इसके अंदर मैं कोई फंक्शन लिखूँगा, ठीक है, और फिर से उसी फंक्शन का सेम नाम से मैं एक और फंक्शन लिखूँगा और मैं क्या करूँगा, उसको ओवरलोड कर दूँगा, पैरामीटर से ओवरलोड करूँगा। तो अब यहाँ पे पैरामीटर से ओवरलोड करने का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा पहला फंक्शन में सिर्फ अगर एक ही पैरामीटर है तो दूसरे फंक्शन में सेम फंक्शन में दो पैरामीटर होंगे या तीन पैरामीटर होंगे, पर एक से ज़्यादा होंगे या अलग होंगे। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग मोटा मोटी। ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं सेम क्लास डिफरेंट पैरामीटर, और ये कंपाइल टाइम के वक्त ओवरलोड किया जाता है। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, दो अलग अलग क्लास होते हैं, फंक्शन का नाम सेम ही रहता है, फंक्शन सेम रहता है। अब हम ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम पैरामीटर होता है। मैं भी आपको थोड़ी देर में इसको कोड में भी दिखाऊंगा कि ये सेम पैरामीटर क्यों होता है। ठीक है ना। और रन टाइम के वक्त क्या होता है, ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो क्लास ए और क्लास बी, अब हमें ऐसा समझना है कि क्लास ए मेरा कोई उसमें कोई फंक्शन लिखा हुआ है और क्लास बी में सेम फंक्शन लिखा हुआ है। लेट्स से क्लास ए में फंक्शन का नाम है रनिंग। ठीक है। तो क्लास बी में भी सेम फंक्शन होगा रनिंग, लेकिन क्लास बी जो होगा ना वो क्लास ए को एक्सटेंड करेगा, इनहेरिटेंस करेगा, तब जाके वो रनिंग को अपने के अंदर क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। आई अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत अभी अभी आपको डाउट होगा, बट हम इसको कोड में देखेंगे। जब जैसे हम इसको कोड में देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने इंटेलिजी आइडिया में आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पे इसकी कोड लिखने वाले हैं ओवरलोडिंग की। तो जैसा कि मैंने ओवरलोडिंग में बताया था, क्या होता है, सिंगल क्लास होता है बट डिफरेंट, मतलब सेम फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी अगर कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमारा मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो हमने ये लिख लिया हमारा मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पे एक नया फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। लेट अस से उस फंक्शन का नाम है, फंक्शन लिख लेते हैं स्टैटिक इंट, और एक मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन लिख दिया जो कि क्या करता है, दो नंबरों को ऐड करता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर ले लेते हैं, इंट ए, ठीक है, और मैं दूसरा पैरामीटर ले लेता हूँ इंट बी। दो पैरामीटर वाला एक फंक्शन ले लिया। तो अब हम इसका डेफिनेशन इसके अंदर लिखेंगे, करेक्ट। अब मैं सेम नाम का एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ, स्टैटिक इंट। आपने देखा यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम क्या था, ऐड। तो मैं यहाँ पे इसी ऐड नाम का एक और नया फंक्शन बना दूंगा। बट अब इस वक्त मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर लूँगा, इंट ए, इंट बी और इंट सी। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम पहले वाले फंक्शन में क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर, और दूसरे वाले में तीन। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल। मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर मेरे को इसका डेफिनेशन लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न ए प्लस बी। मैं इस तरीके से क्या करूँगा, ए प्लस बी को रिटर्न कर दूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो में कहाँ यूज़ हो सकता है। अब आप ऐसा सोचो, जब आपको दो नंबर ऐड करना होगा तो आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब आपको तीन नंबर ऐड करना होगा तो आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। चलिए करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस आउट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को रिकमेंडेशन में आ चुका है कि क्या मुझे दो नंबर ऐड करना है या तीन। तो मैं जब दो नंबर यहाँ पे लिखूँगा तो ये बेसिकली इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होगा और इसका आउटपुट मेरे को 5 मिल जाएगा। बट जैसे मैं यहाँ पे तीन नंबर लिखूँगा तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो चलिए अभी मैंने तीन नंबर लिखा और मैं इसको करता हूँ रन, और देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम अब रन हो रहा है और आंसर आ चुका है 9, विच इज़ 2 + 3 + 4 द आंसर इज़ 9। तो यहाँ पे आंसर 9 आ चुका है। अब अगर यहीं पे मैं 2 ही पैरामीटर रखूँ 2 और 3 बस, ठीक है, तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 यूजेज। अब मैं इसको जब रन करूँगा ना तो आंसर 5 आएगा। तो इस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इसका यूज़ करते रहते हैं कि हमें कितना कितना पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर से ओवरलोड करना बेसिकली। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये फंक्शन था, इसमें 2 पैरामीटर थे, फिर मैंने क्या करा, एक पैरामीटर से ओवरलोड कर दिया। इसकी कैपेसिटी 2 की थी पर मैंने 3 कर दिया। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। बस इतना सिंपल है, आपको इतना ही याद रखना है। अब हम इसके बाद देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, उसमें हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले से यहाँ पे 2 क्लासेस बना के रख दी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक क्लास है पब्लिक एनिमल और दूसरा क्लास है हमारे पास पब्लिक डॉग, है ना। तो अब हम ये 2 क्लास क्या करेंगे, इसमें हम ओवर राइडिंग देखेंगे। आप देख सकते हैं डॉग क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनिमल के लिए एक फ़ंक्शन लिख लेता हूँ। तो फंक्शन का नाम रख देते हैं ईट, ठीक है। और ये कुछ रिटर्न नहीं करता, बस ये क्या करता है, कुछ प्रिंट कर देता है। तो एस आउट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमल इज़ ईटिंग, ठीक है, ऑलराइट। इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया। अब मैं यही सेम नाम का फंक्शन ईट, अब मैं यहाँ इसी फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यही सेम फंक्शन में डॉग में जाके लिख देता हूँ। अब ये डॉग ने क्या किया, ईट फंक्शन को इनहेरिट कर दिया, पर इसने अपने हिसाब से थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दी। अब ये बोलेगा कि जी हाँ मैं एनिमल तो हूँ पर मैं डॉग भी हूँ, तो मैं डॉग बोलूँगा डॉग इज़ ईटिंग, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 0, और यहाँ पे कितने पैरामीटर है, 0। तो फंक्शन ओवरराइडिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में नंबर ऑफ़ पैरामीटर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, पर वही फंक्शन ओवरलोडिंग में नंबर ऑफ़ पैरामीटर क्या रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे 3 है, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को मैं रन करके दिखाता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, अपने इसी मेन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इसी मेन फंक्शन में हम इसको रन कर लेते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँगा। अब इसको रन करने के लिए मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया एनिमल क्लास का, ऑब्जेक्ट का नाम ए रख दिया, एंड दिस इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉग को कॉल करूँगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करना पड़ेगा। ईट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। तो ईट फंक्शन को जैसे मैं कॉल करूँगा तो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है। यहाँ पे इसको करा हमने रन, ऑलराइट। तो आंसर आ चुका है डॉग इज़ ईटिंग, है ना। तो डॉग इज़ ईटिंग ये हमारा आंसर है। तो अब ये हो चुका है हमारा ओवरराइडिंग कंप्लीट। तो आ जाता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ओवरलोडिंग में एक क्लास, सेम क्लास और डिफरेंट पैरामीटर, हम पैरामीटर से ओवरलोड कर रहे होते हैं। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, 2 क्लास और ये सेम पैरामीटर होता है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम होता है, और ये रन टाइम के वक्त एग्जीक्यूट होता है और ये कंपाइल टाइम के वक्त एग्जीक्यूट होता है। तो बस इतना ही सा था गाइज ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरीके के हम और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो बने रहे चैनल में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ।